नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 4 अक्टूबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर गेट पर भारत ऑटो पार्ट्स का संचालन करने वाली सिमरन इसरानी ने उनकी दुकान में लगी आग के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया से मिलने गई सिमरन इसरानी ने कहा कि 10 दिन पहले उनकी दुकान का मीटर कंपनी अधिकारियों ने दबावपूर्वक बदल दिया था। पुराना मीटर जबकि ठीक काम कर रहा था। इसी मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा शोरूम खाक हो गया। सिमरन ने बताया कि आग में उनका सब कुछ चौपट हो गया है। उनके पति बेहद बीमार हैं, अब वह कहां जाएं? सांसद ने सिमरन को केवल आश्वासन दिया, जबकि मंत्री यह भी नहीं दे सके। बहरहाल शोरूम खाक होने से सिमरन इसरानी बेहद दुखी हैं और वह आर्थिक मदद चाहती हैं। सर मेरी शॉप भारत स्कूटर के नाम से है, इंदौर गेट पर। बहुत प्रचलित शॉप है सर, हमारा नाम चलता है। पूरा नाम खत्म हो गया, सब खत्म हो गया सर। बिल्डिंग राख हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। दीवारें तोड़ के आग बुझाई गई है, फर्नीचर स्टॉक सब खत्म हो गया। पूरी विद्युत मंडल की गलती है सर। हमारे यहाँ 10 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा के गए। मेरे हस्बैंड द्वारा मना भी किया गया कि हमारा मीटर सही है, आप मत चेंज करो। उन्होंने बोला अगर आप कुछ करोगे तो हम टीम लेके आएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनको लगवाना पड़ा, मीटर लगवाया उन्होंने दिया है सर कि आश्वासन मुझे सहायता देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मेरी मदद करेंगे सर। मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ है, 8-10 परिवार चलते हैं। ये बेचारे कहाँ जाएंगे अगर हमारी शॉप चालू नहीं होगी तो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सोमवार मंथन किया गया। नई शिक्षा नीति की खूबियों को बताने के कार्यक्रम में राजनेता हावी रहे। शैक्षणिक जगत के लोगों को बड़ी मुश्किल से मंच पर जगह मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग ने आयोजित किया था। चूंकि कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग का था तो विभाग के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को तो रहना ही था। पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक भारत जैन और नगर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी कार्यक्रम में शामिल हुए। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में आयोजित कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा है। नीति की खूबियों को, खामियों को, कठिनाइयों को सबसे पहले मध्य प्रदेश महसूस करेगा। इस तरह पूरे देश में मध्य प्रदेश रोल मॉडल बनेगा। आज की कार्यशाला में 2 सत्र होंगे। तकनीकी सत्र में भी नीतियों की खूबियों और खामियों पर बात की जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा संभाग की कार्यशाला लगाने का निर्णय किया है और जैसा अभी ध्यान में आ रहा है कि कोरोना के कष्ट के बावजूद भी जो गाइडलाइन सरकार की है, हमने ऑफलाइन क्लास चालू की और ऑनलाइन उनको घर पे पढ़ाने की व्यवस्था भी की। और इसी समय में स्नातक स्तर के लगभग 5 लाख विद्यार्थियों के एडमिशन भी प्रारंभ कर दिए, जो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। नई शिक्षा नीति में बहुसंकाय व्यवस्था है, जिसमें BA, BCom, BSc के रेगुलर कोर्स के साथ साथ वो अपने चॉइस के कोर्स भी ले सकते हैं। कई प्रोफेशनल कोर्स भी है जिनके माध्यम से उनको रोजगार की संभावना भी रहेगी। साथ ही साथ इसमें मेजर, माइनर और अपने लिए ऑप्शनल कोर्स में जो उसकी इच्छा होगी वो नैतिक शिक्षा, योग की शिक्षा, रामचरितमानस की शिक्षा, जो भी पाठ्यक्रम वो पढ़ना चाहे उसको उसी बात की गुंजाइश भी है। और कुछ कोर्स इसमें 3 कोर्स में से 1 कोर्स वो ले सकता है जो मध्य प्रदेश में पहली बार लागू हुआ है। NCC, NSS और स्पोर्ट्स, इनके प्रत्येक के मार्क्स मिलेंगे जिसके आधार पर वो अपनी डिग्री ले सकेगा। महाकाल थाना क्षेत्र के 41 बदमाश कागजों पर जिला बदर हैं। इनमें से अधिकतर क्षेत्र में ही घूम रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं। हद तो यह है कि इनमें से कई वसूली में लिप्त हैं और CCTV फुटेज में देखे भी जा रहे हैं। महाकाल थाना के सज्जू ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की। व्यापारी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया तो सज्जू उसके पीछे पीछे चला आया। इसी तरह जिला बदर बदमाश इमरान पिछले दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में नजर आया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी करने की जहमत नहीं उठाई। इसी तरह महाकाल थाने का जिला बदर बदमाश शकील पहलवान भी खुलेआम घूम रहा है। हाल ही में जिला बदर बदमाश अकबर पिता अब्दुल हमीद उर्फ पप्पू को भी हाथ में चाकू लेकर बेकरी व्यवसायी से वसूली करते देखा गया। CCTV फुटेज में ब्राउन टी-शर्ट में कैद अकबर को दर्शक आसानी से देख सकते हैं। उसके हाथ में चाकू भी लहराता दिख रहा है।
मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। CJM अर्थात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभिषेक नागराज सोमवार को अचानक शहर में वाहनों की जांच करने निकल गए। उन्होंने महामृत्युंजय द्वार के समीप कैंप पर वाहनों की जांच करवाई। इस दौरान कई वाहनों को रोका गया, वाहनों के कागजात चेक किए, उनकी फिटनेस देखी और वाहनों से काली फिल्में हटवाई। CJM के साथ माधवनगर, नानाखेड़ा और ट्रैफिक पुलिस का बल मदद के लिए लगा था। इस दौरान करीब 50 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की गई और अनफिट और बगैर दस्तावेजों के चल रहे वाहनों के मालिकों पर चालानी कार्रवाई की। गौरतलब है कि CJM कभी भी कैसी भी चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन शहर में लंबे समय बाद ये कार्रवाई की गई। मौसम फिलहाल बेईमान हो गया है। अब देखिए ना, सुबह इतना कोहरा छाया रहा कि 20 फीट दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा था और दोपहर में ऐसी धूप छाई कि लोग पसीने पसीने हो गए। रात इतना पानी गिरा कि सड़कें पोखरों में बदल गई और शिप्रा लबालब हो गई। दरअसल इस मौसम का अब तक दूसरा घना कोहरा सोमवार की सुबह दिखाई दिया। इसका असर खुले इलाके, नदी वाले क्षेत्र में काफी देखा गया। इंदौर रोड पर तो सुबह यह हाल था कि 20 फीट दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा था। पूरे क्षेत्र में कुहासा छाया हुआ था। सुबह करीब 8 बजे तक कोहरे वाले क्षेत्र में सूर्यदेव को पांव रखने की जगह तक नहीं मिली। हालांकि 8:30 के बाद कोहरा छटने लगा। दोपहर होते होते तो चमकीली धूप खिल उठी। इधर इंदौर देवास की अच्छी बारिश के कारण शिप्रा एक बार फिर लबालब हो गई। रात में पानी शिप्रा के घाटों को पार कर बहने लगा। हालांकि सुबह पानी कुछ उतरा, लेकिन बरसाती पानी की वजह से घाट गाद से पट गया। नगर निगम के कर्मचारी प्रेशर पाइप लगाकर सुबह से ही घाट साफ करते रहे, क्योंकि सोमवार को त्रयोदशी थी। इसी वजह से घाट पर बड़ी संख्या में लोग आए थे। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।